तुम्हारे अंदर की वो आवाज़ जो तुम्हें रात रात भर जगाए रखती है, जो कहती है तू सही नहीं है, तेरी गलती है, सब तुझसे नाराज हैं। वो आवाज़ झूठ बोलती है और आज मैं तुम्हें सच बताने आई हूँ। योर स्टोरी हब पर आपका स्वागत है। और हाँ, आज कोई मोटिवेशनल बात नहीं होगी, बस एक सच्ची कहानी, मेरी कहानी। मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो। तुम सोच रहे हो ये मेरी बात कर रही है, और हाँ, मैं तुम्हारी ही बात कर रही हूँ। ओवर थिंकिंग ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक जाल है। और सबसे बुरी बात, ये जाल हम खुद बुनते हैं। मैंने भी बुना था। सुबह उठते ही दिमाग ऑन हो जाता था। क्या पहनूं, क्या कहूं, किसने क्या सोचा, मैंने क्या गलत किया। और रात तक मैं अपना दिमाग ही नहीं, अपनी ज़िंदगी खो चुकी होती थी। 4 साल पहले की बात है। मैंने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को मैसेज किया, मिलेंगे कल। उसने जवाब दिया, देखती हूँ, बस देखती हूँ। और मैं पागल हो गई। क्यों देखती हूँ कहा? क्या मैं उसके लिए ज़रूरी नहीं? कहीं उसने कोई और दोस्त बना लिया? मैंने उस रात 147 बार उसका ऑनलाइन स्टेटस चेक किया। हाँ, 147 बार मैंने गिने थे। और अगले दिन जब हम मिले, वो हंसते हुए बोली, कल मम्मी ने फ़ोन कर लिया था, इसलिए छोटा सा रिप्लाई किया। मेरी एक पूरी रात बर्बाद, मेरी नींद बर्बाद, मेरी मेंटल स्पेस बर्बाद, बस एक देखती हूँ के चक्कर में। और तब मुझे समझ आया, मैं दूसरों के हाथों नहीं, बल्कि अपने ही दिमाग के हाथों मर रही हूँ। एक रात मैं बाथरूम में बैठी थी, पानी का नल खुला था और मैं बस रो रही थी, बिना आवाज़ के, बिना किसी को बताए। मैंने आईने में अपना चेहरा देखा और मुझे एक लड़की दिखी जो मैं नहीं थी, जो खो गई थी कहीं अपनी ही सोचों के अंदर। मैंने सोचा, अगर मैं आज मर गई तो लोग क्या कहेंगे। और फिर मुझे एहसास हुआ, मैं पहले ही मर चुकी थी अंदर से। सिर्फ सांस ले रही थी, जी नहीं रही थी। और उस रात मैंने खुद से एक वादा किया, बस अब बहुत हो गया। देखो, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं पूरी तरह ठीक हो गई। नहीं, मैं अब भी सोचती हूँ, पर अब मैं सोच की गुलाम नहीं हूँ, मैं उसकी मालकिन हूँ। और ये चीज़ें मैंने की, शायद तुम्हारे भी काम आए। पहला, मैंने बड़ी नोटबुक रखनी शुरू की। जब भी दिमाग दौड़े, लिख डालो, बस लिख डालो। उसने ऐसा क्यों कहा, मुझे क्यों लगता है मैं फेल हूँ, सब लिखो। और फिर नोटबुक बंद करो। दिमाग बंद नहीं कर सकते तो कम से कम कागज़ पर उतारो। दूसरा, मैंने ये मान लिया, जो मेरे कंट्रोल में नहीं, उसके बारे में सोचकर मैं कुछ नहीं बदल सकती। तीसरा, ये सब ज़रूरी है। मैंने खुद से दोस्ती कर ली। हाँ, उस लड़की से जिससे मैं सालों से दूर भाग रही थी। और जब मैंने ऐसा किया, पहली बार महसूस हुआ, ओए, ये ज़िंदगी भी कमाल की चीज़ है यार। तो आज मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम भी रात रात भर जागते हो? क्या तुम भी उन सवालों से लड़ते हो जिसके कोई जवाब नहीं? क्या तुम भी अपने ही दिमाग के कैदी हो? तो फिर आज रात जब तुम सो, तो एक बार खुद से पूछना, मैं उन चीज़ों को क्यों जिए जा रहा हूँ जो अभी
हुई ही नहीं। ज़िंदगी बहुत छोटी है यार। ओवर थिंकिंग ने मेरी 20s चुरा ली। पर तुमसे कहीं तुम्हारी भी तो नहीं चुरा रही। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई तो लाइक करो, ताकि ये वीडियो उन तक पहुँचे जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। शेयर करो ऐसे किसी दोस्त के साथ जो रात 2 बजे भी ऑनलाइन रहता है। और सब्सक्राइब करो योर स्टोरी हब को, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, यहाँ वो स्टोरी होती हैं जो आपने अपनी ज़िंदगी में जी है। और हाँ, अगर तुम भी अपनी कहानी शेयर करना चाहते हो, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी जंग, तुम्हारी वो रात जब तुम टूटे, तो आप मुझे अपनी कहानी भेज सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर। मैं तुम्हारी कहानी सुनना चाहती हूँ, क्योंकि योर स्टोरी हब तुम्हारी आवाज़ है। और हाँ, आज रात जल्दी सोना, दिमाग को बोलना शट अप, मुझे नींद आ रही है, बाय। और याद रखना, तुम अकेले नहीं हो।